हाँ तो साथियों, हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान में व्यक्ति के विकास के प्रमुख आयाम। और व्यक्ति के प्रमुख विकास के आयामों में हम पढ़ रहे थे शारीरिक विकास। साथियों, शारीरिक विकास जो पढ़ रहे थे उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था वजन। जो नवजात शिशु का जन्म के समय 7.15 जो वजन होता है, बालिका का 7.13 जन्म के समय होता है। 2 वर्ष में दुगना, 5 वर्ष में उसका 38 से 43 पाउंड के मध्य हो जाता है। और 10 वर्ष के लगभग उसका वजन 80 से 95 पाउंड हो जाता है। तो बाल्यावस्था में एक वजन बालिका का लगभग 10 वर्ष तक बालकों का अधिक होता है, किंतु 11 और 12वां वर्ष में बालिका का वजन बालक से ज्यादा हो जाता है। साथ ही हमने पिछले उसमें पढ़ा था क्लास में। और उसके बाद में शिशु अवस्था में जो वजन होता है बाल्यावस्था में होता है। लास्ट में किशोरावस्था में एक किशोर का वजन किशोरियों की अपेक्षा ज्यादा हो जाता है, जिसका अंतर लगभग 25 पाउंड के अंतर लगभग होता है। किशोर का वजन ज्यादा हो जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था लंबाई। जो लंबाई नवजात शिशु की लंबाई हमने पढ़ी थी। उसके बाद में आज हम पढ़ रहे हैं सिर या मस्तिष्क। एक व्यक्ति के विकास और शारीरिक विकास की बात कर रहे हैं। तो साथियों, शारीरिक विकास में जो मस्तिष्क या सिर का विकास, जब नवजात शिशु जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद में उसका जो सिर है वो उसकी लंबाई का 25%, 1/4। नवजात शिशु जब जन्म लेता है उसकी जितनी लंबाई होती है उसका 1/4 यानी कि 25% उसकी लंबाई होती है। साथियों, जन्म के समय 25% होती है। प्रथम 2 वर्षों में साथियों, प्रथम 2 वर्षों में शरीर का और मस्तिष्क का विकास तीव्र गति से होता है। उसके बाद में बंद हो जाता है। सिर और जो मस्तिष्क होता है नवजात शिशु का शिशु अवस्था में प्रथम 2 वर्षों में तीव्र गति से होता है। साथियों, बाद में 2 वर्ष के बाद में बंद हो जाता है। नवजात शिशु यानी कि जन्म लेता है, एक बालक जन्म लेता है। जन्म लेते वक्त उसके जो मस्तिष्क होता है इस खोपड़ी के अंदर, उसका वजन 350 ग्राम होता है। एग्जामों में पूछा जा चुका है कि जन्म के समय नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो आपको याद होना चाहिए 350 ग्राम वजन होता है। साथियों, उसके मस्तिष्क होता है अगले 5 वर्ष यानी कि बाल्यावस्था में ही अगले 5 वर्षों में उसके मस्तिष्क का विकास 80% हो जाता है। कितना हो जाता है? 80% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। साथियों, फिर हम चलते हैं बाल्यावस्था, एक मानसिक विकास में उसके सिर के वजन की बात कर रहे हैं। शिशुअवस्था में हमने पढ़ा कि जन्म के समय सिर की लंबाई 25% या 1/4 होती है। 2 वर्षों में तीव्र गति से उसका मस्तिष्क और सिर का विकास होता है, तीव्रता होती है। 2 वर्ष के बाद में मंद हो जाती है। जन्म के समय क्वेश्चन पूछ ले जाए कि जन्म के समय नवजात शिशु का वजन कितना होगा, तो 350 ग्राम होगा। और 5 वर्षों में उसके लगभग मस्तिष्क का 80% जितना मस्तिष्क होता है उसका 80% परिपक्व अवस्था का विकास हो जाता है। तो सर, जो बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष बताई गई है उसमें सिर के मस्तिष्क में तीव्रता आ जाती है वापस। जैसे ही बाल्यावस्था खत्म होती है, बाल्यावस्था में भी सिर के आकार में तीव्रता होती है। ये खोपड़ी का ढांचा जिसके सिर की तीव्रता आ जाती है 5 वर्ष में। साथियों, 5 वर्ष में यानी कि 5 वर्ष में सिर का आकार प्रौढ़ सिर जो आपका एक पूर्व परिपक्व विकास 20 के लगभग मानते हैं
18 डेसियम जितना सिर होता है उसका बाल्यावस्था के बाद में 5 वर्ष में उसका 90% विकास सिर का हो जाता है। साथियों, अगले 10 वर्ष में सिर का आकार, यानी कि अगले 10 वर्ष में सिर का आकार 95% जितना परिपक्व मस्तिष्क होगा, शरीर होगा, उसका 95% डेवलप कर जाता है, यानी कि विकास हो जाता है। मस्तिष्क की बात करते हैं तो मस्तिष्क हमें तीव्र गति में रहता है, उसका विकास तीव्र होता है। उसके बाद में 9 वर्ष की अवस्था में एक बालक 9 वर्ष का होता है, तब उसके मस्तिष्क का जो वजन होता है वो लगभग 90% परिपक्व मस्तिष्क का, एक इंसान का जो इतना वजन होता है मस्तिष्क का, उसका जो परिपक्व अवस्था में होता है फिक्स 1350 होता है, लेकिन 1200 से 1400 के मध्य उसका विकास या उसकी वजन होता है। विकास का जितना भी होता है उसका 90%, 9 वर्ष की अवस्था में उसका 90% विकास हो जाता है मस्तिष्क के वजन का। साथियों, किशोर अवस्था की बात करते हैं जो 12 से 18 वर्ष की बताई गई। इसमें 15 से 16 वर्ष की अवस्था, यानी कि 15-16 किशोर अवस्था में 15-16 वर्ष का व्यक्ति, बालक कहें, उस किशोर कहें, उसका सिर का पूर्ण विकास हो जाता है, यानी कि उसकी खोपड़ी, उसका सिर पूर्ण विकास 15 या 16 वर्ष का किशोर का सिर का पूर्ण विकास हो जाता है। मस्तिष्क की बात करते हैं तो मस्तिष्क 15-16 वर्ष की या किशोर अवस्था की बात करें, 15-16 वर्षों में उसका मस्तिष्क की बात करें तो वो 1200 से 1400 के मध्य हो जाता है उसका वजन। मस्तिष्क का वजन 1200 से 1400 के मध्य हो जाता है, यानी कि लगभग पूर्ण विकास हो जाता है मस्तिष्क का। एक पूर्ण मस्तिष्क का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण मस्तिष्क का वजन कितना होता है। एग्जाम में पूछा जा चुका है साथियों, देखिए में कि एक व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो आपको अगर क्वेश्चन में फैक्ट संख्या दे रखी है तो 1350 आपको करने हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे संख्या दी जाए 1200 और 1400, इसमें अगर इनके बीच की कोई संख्या है, मान लीजिए ये नहीं, इनके बीच की संख्या है, तो उसको करना है आंसर। अगर फिक्स संख्या दे रखी है 1350, तो आपको 1350 ही आंसर करने होंगे। साथ ही ये था एक बालक का, एक व्यक्ति के शारीरिक विकास में मस्तिष्क के या सिर का विकास की प्रक्रिया। जन्म के समय कितनी होती है? 25% उसके सिर की लंबाई होती है। खोपड़ी की लंबाई कितनी होती है? जितना शरीर होता है उसका 25% होता है साथियों, 1/4 होता है। प्रथम 2 वर्ष में तीव्र गति से विकास करता है सिर। उसके बाद में जन्म के समय नवजात शिशु के वजन, मस्तिष्क के वजन की बात करते हैं। नवजात शिशु का जो जन्म होता है व्यक्ति का, उसके समय उसके मस्तिष्क के अंदर जो मस्तिष्क होता है उसका वजन कितना होता है? 350। एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको याद करना है कि नवजात शिशु का वजन जन्म के समय 350 ग्राम होता है। 5 वर्षों में परिपक्व अवस्था का 80% मस्तिष्क डेवलप कर जाता है साथियों। सिर के आकार में तीव्रता जानते हैं, बाल्यावस्था की बात आ गई। 5 वर्ष में उसके आकार में 90%, यानी कि सिर का अगले 5 वर्षों में, यानी कि 10 वर्ष तक उसका 90% सिर का विकास हो जाता है। और 10 वर्ष के बाद में उसके आकार 10 वर्ष में 95% आकार सिर का हो जाता है। और मस्तिष्क की तीव्रता रहती है, और मस्तिष्क परिपक्व का कितना प्रतिशत हो जाता है? 90%, यानी कि अपने जो मस्तिष्क होता है 9 वर्ष की अवस्था में कितना हो जाता है? 90% डेवलप कर जाता है, 90% उसका विकास होता है। किशोर अवस्था की बात करते हैं तो 15 से 16 वर्ष में सिर पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, मस्तिष्क पूरा डेवलप कर जाता है, तो उसके सिर का आकार पूरा हो जाता है। और मस्तिष्क के भार की बात करते हैं तो लगभग पूर्ण अवस्था में पहुंच जाता है, जो 1200 से 1400 के मध्य हो जाती है।
अगर फ्यूचर पूछ लिया जाए फिक्स कितना होता है तो 1350 करना होगा। एक पूर्ण मस्तिष्क का वजन कितना होगा? 1350 होगा। ठीक है।